हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। चीन और भारत के मामले में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं जिस पे मैंने पिछले कुछ दिनों से बात नहीं की है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जिसमें ये पूछा गया है कि क्या चीन अपनी सीमा में, जो हमारी सीमा में आ गया है, वो पीछे हटेगा। डैपसोंग का एरिया है, गलवान वैली का एरिया है, फिंगर पॉइंट का एरिया है, हॉट स्प्रिंग का एरिया है, तो क्या वहाँ से पीछे हटेगा? क्योंकि अभी जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो सब कंफ्यूजिंग हैं। सरकार कहती कि हटेंगे, डिसएंगेजमेंट होगा, और रियलिटी कुछ और निकल के आ रही है। दरअसल चाइना कहने को नंबर 6 है। नंबर 6 ब्यूटी का प्रतीक होता है, वीनस का प्रतीक होता है, लेकिन वीनस कहीं ना कहीं से डिसेप्शन भी क्रिएट करता है, इस बात को मत भूलिएगा। जो सुंदरता है, सुंदरता डिसेप्शन का भी प्रतीक है, धोखे का भी प्रतीक है, जो वीनस के अंदर से निकल के आता है। और चाइना का नंबर 6 है। भारत का नंबर 3 है, जो जुपिटर का है, जो स्ट्रेट बात करता है। लेकिन सामने जब कोई आपके डिसेप्टिव प्रतिद्वंदी हो, और ख़ास तौर से जब ये साल 4 नंबर का राहु है, राहु और शुक्र यानी कि चाइना, ये दोस्त हैं दोनों, तो यहाँ पे किसी भी किस्म का विश्वास करना ठीक नहीं होगा। ऊपर से केतु का महीना चल रहा है। अभी ठीक है, शनि का महीना आएगा, थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल होगी, लेकिन राहु तो वहीं पर है। सो राहु का और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है चाइना का, और ख़ासतौर से इस साल का, वो पूरा का पूरा डिसेप्शन भरा है। चाइना अपनी बाउंड्री पर इस टाइम जहाँ है, छोटा मोटा आगे पीछे एडजस्टमेंट करके, छोटा मोटे की बात करूँ, चाइना कहीं से पीछे नहीं हटेगा। ना डैपसोंग में, ना पैगोंग लेक के अंदर, ना फिंगर पॉइंट्स में जहाँ तक गया उससे पीछे, ना हॉट स्प्रिंग में, ना कहीं और। ये आप लिख के रख लीजिएगा। उनकी फ़ौज वहीं रहेगी। बल्कि इस बात की संभावनाएं बनती हैं कि आने वाले कुछ महीनों में चाइना के इनकर्शन उत्तराखंड में, हिमाचल में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में आपको और बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। चाइना की एक हैबिट भी है जो डिसेप्शन की है, एक जगह पीछे हटता है, दूसरी जगह आगे आ जाता है, तो वो आपको हमेशा एंगेज रखता है। अब इससे क्या होता है कि भारत की इकॉनमी के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो बहुत भारी आती है। अभी तक भारत के मुश्किल से वहाँ पे 5-10 हज़ार सैनिक होते थे जिनको सप्लाईज चली जाती थी लद्दाख में। अब 40,000 सैनिकों की सप्लाईज, बर्फ़ वाला टाइम आ गया है, और गलवान और बाकी जो एरियाज में जो टेम्परेचर होगा -30 डिग्री होगा, -30 डिग्री, तो वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं, सप्लाईज़ कैसे पहुँचेंगी? लद्दाख तक 3 दिन लगते हैं सप्लाई पहुंचने। लद्दाख से आगे फिर जो फॉरवर्ड एरियाज़ पे हैं जहां की बात हो रही है, वहां सप्लाईज़ पहुंचाने में 13 से 15 दिन लगते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे। और चाइना चाहता है कि कॉस्ट इंडिया के ऊपर लगातार लाद दी जाए। चाइना कामयाब हो रहा है इसमें। ये डिसेप्शन उसका चालू रहेगा, नहीं जाएगा, और भारत को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये फिर से वो सियाचिन वाली कंडीशन पैदा हो रही है जहाँ पे भारत उस एरिया को बचाने के लिए प्रतिदिन 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करता है। प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, मेंटेन करने के लिए, बाकी साजो सामान अलग से। ये हालात हैं, और यही हालात अब ये लद्दाख के अंदर पैदा हो रहे हैं। तो चाइना डिसेप्शन से बाज नहीं आएगा। हमारी प्रेडिक्शन है कि चाइना भारत को लंबा खींच के ले जाएगा। चाइना की आर्मी पीछे नहीं हटेगी, और भारत को, चाइना को तो कीमत जो खैर चुकानी पड़ेगी तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन भारत को भी इसकी कीमत भरपूर मात्रा में चुकानी पड़ेगी। जितने भी रिसोर्सेज हैं अर्थव्यवस्था के सारे वहाँ डाइवर्ट होंगे, और आम प्रगति के लिए कुछ पैसे ही नहीं बच पाएंगे। यही चाइना की नीति है। यही चाइना चाहता भी है कि भारत के अधिक से अधिक पैसे सीमा पे मिलिट्री में लग जाए, ताकि डेवलपमेंट के लिए पैसे ना बचें। यही चाल है उसकी। तो कैसा लगा आपको प्रोग्राम, बताइएगा। तो चाइना पीछे नहीं हटेगा। हमारी न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस ये हैं, और फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा। शुक्रिया आपका।